एक दिन के दरबार में मध्यकालीन क्रांतिकारी अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम सुरक्षा 1 महीने का समय देते हैं। तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल अद्भुत हुआ। मित्र वह था तो अकबर का मुलाजिम ही। उनका हर हुक्म बजाना उनका डर था। उन्होंने तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल डाला। 1 महीने पहले वह 2 लोगों के साथ अकबर के सामने आया। अकबर की नजर जब 2 शब्दों पर पड़ी तो वे बिफरे बोले, बीरबल, ये क्या तुम दोनों ही मूर्खों को लेकर आए हो? इसमें 1 महीने का गुप्त शत्रु 4 मूर्खों के लिए दिया गया था। अकबर बीरबल से कैसे मिले? अकबर की बीरबल से मुलाकात कैसे हुई? हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखो और मेरी पूरी बात सुने, खिलौने किसी नतीजे पर मत पहुंचो। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुन अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हो गया। जहांपना, ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ, ऐसी क्या मूर्खता कर रही थी ये? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर कहीं कहीं जेट नोट देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर ये अकेला व्यक्ति ही था। 30 पर भी अभिनेत्री अपनी गठरी सिर पर लाड राख थी। चकित जब भी मैंने कारण पूछा तो ये देखने पर लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख छोड़ो तो गेंद के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं तो क्या कहें? अंधों की सूची अकबर बीरबल, अंधों की सूची अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में। पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा देखकर आश्चर्यचकित अकबर के चेहरे पर स्थिरता तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति से कहा, जहांपना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर बफेलो लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछा, लेकिन फिर मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने अपना सर ही पीट लिया। टैक्सी ने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगी हुई है, इसलिए इस बफेलो को छत पर ले जाया जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। घास के मैदान में इस बफेलो को दोबारा तैयार किया जा सकता है, लेकिन ये मूर्ख बफेलो को ही छत पर ले जाया जाता है। ऐसा मूर्खतापूर्ण कहीं देखा है तुमने? हम इन दोस्तों की कारस्तानी उधारना है। अब बाकी 2 मूर्खों को पेश करो। अकबर बोले। हुजूर, तीसरी मूर्खता सामने आकर खड़ी हो गई। बीरबल बोला। कहा, बीरबल, हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। इधर उधर देखते रहे बोले। तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सिरफिरा बोला। अब देखो, मुझे पर कितने महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सब कुछ एक पक्षीय आकर्षण में 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूं। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर आश्चर्यचकित होकर अकबर बोला, और चौथा मूर्ख बीरबल कहाँ है? गुस्ताखी माफ हुजूर, चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं। 3 बड़े साम्राज्य का भार आपकी पुस्तक पर है। पेज के हित के जाने कौन सा काम आपको मिलता है, लेकिन उन पवित्र स्नान कर आप 1 महीने से 4 मूर्खों की तलाश कर रहे हैं। तो चौथा मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल के जवाब से अकबर को आश्चर्य हुआ कि बेफिजूल में उनका मासूमियत का पता चल गया और उन्होंने अपना और बीरबल का भयानक रूप तोड़ लिया। एक दिन के दरबारी की मुद्रा के मध्य बादशाह अकबर को मस्करी सौंसी और उन्होंने बीरबल के मनोरंजक लेने के लिए प्रश्न पूछा। बीरबल,
ये तो बताया कि बालों पर मसाज क्यों नहीं उगते। बीरबल के पूछने पर वह समझ गया कि आज बादशाह का मजाक मूड में है। बीरबल का अजीब जवाब, कोई जवाब नहीं। देख अकबर बोले, क्यों बीरबल, हर सवाल का जवाब तो तुम तपाक से दे दो हो। आज क्या हुआ? कुछ नहीं है अपना, मैं बस यही सोच रहा था कि किसकी पेंसिल पर। बीरबल ने शांति से पूछा। बीरबल पर हमारी औषधि, अकबर अपनी पेंसिल दिखाए हुए बोले। हुजूर, आपके बाल कैसे उगेंगे? आप दिन भर अपने हाथों से उपहार देते रहते हैं। कॉन्स्टेंटिस्ट के कारण आपकी पथरी में बाल उगना नामुमकिन है। बीरबल ने जवाब दिया। गौरैया और बंदर पंचतंत्र। गौरैया और बंदर पंचतंत्र कहानी हिंदी में। चलो मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों? आसानी से अकबर से कहा वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न किया। ये चौंका देने वाले दरबारियों के भी कान हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल जवाब नहीं देगा, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया। हुजूर, मैं हमेशा आपसे इनाम रहता हूं, इसलिए मेरे बालों पर भी बाल नहीं हैं। अकबर के इस उत्तर ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। इसलिए उन्होंने तीसरा सवाल किया। चलो, ये तो हुई हमारी और शादी की बात, लेकिन इन दरबारियों का क्या? ये तो हमें हमेशा इनाम नहीं देंगे। ऐसे में युसेरी पर बाल क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल यूं ही अपने आदर्श के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। उसने झट से बोला, जहांपना, आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम लेता रहता हूं। ये देखिए, सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं। इंजेक्शन के लिए उपयोग करें। ये दलील थी कि अकबर ठहाका लगा उठा। अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। एक दिन का दरबार लगा था। बीरबल सामिर्य सभी दरबारी दरबारों में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। हम सोच रहे हैं कि महीने में 30 दिन की जगह 60 दिन का जन्मोत्सव होगा। आप लोगों के लिए इस बारे में क्या प्रक्रिया है? यह तर्क था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपना, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है, कार्य पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ अवलोकन लागे, जहांपना, 60 दिन का महीना करने का फरमान जारी हो सकता है। इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। सांप और कौवा पंचतंत्र। सांप और कौवा पंचतंत्र की कहानी। बीरबल अब तक भगवान सारी बात सुन रहा था। वह इस बारे में राय बातचीत करने में कोई उत्सुकता दिखाई नहीं दी। बीरबल से अमीर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहोगे? अन्य दरबारियों की भी क्या राय है? हुजूर, 30 दिन से 60 दिन का महीना कर विचार उत्तम है। इसके लिए एक काम करना होगा। बीरबल शांति से बोला। कुछ कहते हैं, उनके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहते हैं, हम बादशाह सलामत के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है, बीरबल ने कहा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन की चांदनी रातें और 15 दिन की अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती हैं। प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना बनाने के लिए कुछ भी तैयार करने जा रहे हैं, तो ऐसे टूटे हुए चांद को 30 दिन की चांदनी रातें और 30 दिन की अंधेरी रातें करवाएंगे। समस्या का दूसरा सुझाव, प्रेरणादायक कहानी। समस्या समाधान के बारे में प्रेरक कहानी। ये कहावत थी कि चापलूस दरबारी बगले हुनने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना,
देखिए सारे कर्मठ दरबारियों का सपना पूरा हो गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और वे चिल्लाते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की शिष्या करने चले हो। जानिए बीरबल के शिष्यों के लिए अक्ल परिवार चापलूसी का गुरु नहीं। एक दिन की बात है। बदहवास सुबह अकबर सोकर उठे और एक नौकर को बुलावाकर अपनी खुशी मनाते हुए बोले, जाओ जल्दी खराब हो जाओ। अकबर अकबर की बात नौकर के पल्ले नहीं लगाई। पशुधन उद्यमिता नहीं थी कि पलटकर अकबर से पूछ ले कि वे क्या चाहते हैं। आखिर किसे खरीदना लाना है? वह जी हुजूर कक्ष कक्ष से बाहर चला आया। जवाब नहीं। देख अकबर बोले, क्यों बीरबल? हर सवाल का जवाब तो तुम तपाक से दे दो हो। आज क्या हुआ? कुछ नहीं है अपना। मैं बस यही सोच रहा था कि किसकी पेंसिल पर। बीरबल ने शांति से पूछा। बीरबल पर हमारी औषधि। अकबर अपनी पेंसिल दिखाए हुए बोले। हुजूर, आपके बाल कैसे उगेंगे? आप दिन भर अपने हाथों से उपहार देते रहते हैं। कॉन्स्टेंटिस्ट के कारण आपकी पथरी में बाल उगना नामुमकिन है। बीरबल ने जवाब दिया। गौरैया और बंदर पंचतंत्र। गौरैया और बंदर पंचतंत्र कहानी हिंदी में। चलो मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों? आसानी से अकबर से कहा वाले थे। उन्होंने तुरंत दूसरा प्रश्न किया। ये चौंका देने वाले दरबारियों के भी कान हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल जवाब नहीं देगा, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मैं हमेशा आपसे इनाम रहता हूं, इसलिए मेरे बालों पर भी बाल नहीं हैं। अकबर के इस उत्तर ने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। इसलिए उन्होंने तीसरा सवाल किया, चलो ये तो हुई हमारी और शादी की बात, लेकिन इन दरबारियों का क्या? ये तो हमें हमेशा इनाम नहीं देंगे। ऐसे में युसेरी पर बाल क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंस गया। लेकिन बीरबल यूं ही अपने आदर्श के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। उसने झट से बोला, जहांपना, आप इनाम देते रहते हैं और मैं इनाम लेता रहता हूं। ये देखिए सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं। इंजेक्शन के लिए उपयोग करें। ये दलील थी कि अकबर ठहाका लगा उठा। अन्य दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। एक दिन का दरबार लगा था। बीरबल सामिर्य सभी दरबारी दरबारों में उपस्थित थे। सहसा अकबर ने दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। हम सोच रहे हैं कि महीने में 30 दिन की जगह 60 दिन का जन्मोत्सव होगा। आप लोगों के लिए इस बारे में क्या प्रक्रिया है? यह तर्क था कि चापलूस दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ये उनके लिए चापलूसी का बेहतरीन अवसर था। कुछ दरबारियों ने कहा, जहांपना, आपका विचार अति उत्तम है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है, कार्य पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए 60 दिन का ही होना चाहिए। कुछ अवलोकन लागे, जहांपना, 60 दिन का महीना करने का फरमान जारी हो सकता है। इससे बढ़िया विचार तो हो ही नहीं सकता। सांप और कौवा पंचतंत्र। सांप और कौवा पंचतंत्र की कहानी। बीरबल अब तक भगवान सारी बात सुन रहा था। वह इस बारे में राय बातचीत करने में कोई उत्सुकता दिखाई नहीं दी। बीरबल से अमीर अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहोगे? अन्य दरबारियों की भी क्या राय है? हुजूर, 30 दिन से 60 दिन का महीना कर विचार उत्तम है। इसके लिए एक काम करना होगा। बीरबल शांति से बोला। कुछ कहते हैं, उनके पहले ही दरबारी एक स्वर में कहते हैं, हम बादशाह सलामत के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं।
अच्छी बात है, बीरबल ने कहा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर 15 दिन की चांदनी रातें और 15 दिन की अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती हैं। प्रकृति के इस नियम के कारण पृथ्वी पर 30 दिन का होता है। अब जब आप लोग 60 दिन का महीना बनाने के लिए कुछ भी तैयार करने जा रहे हैं, तो ऐसे टूटे हुए चांद को 30 दिन की चांदनी रातें और 30 दिन की अंधेरी रातें करवाएंगे। समस्या का दूसरा सुझाव, प्रेरणादायक कहानी, समस्या समाधान के बारे में प्रेरक कहानी। ये कहावत थी कि चापलूस दरबारी बगले हुनने लगे। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, देखिए सारे कर्मठ दरबारियों का सपना पूरा हो गया है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव रखा था। दरबारियों की चापलूसी देख वे नाराज हो गए और वे चिल्लाते हुए बोले, चापलूसी कर बीरबल की शिष्या करने चले हो। जानिए, बीरबल के शिष्यों के लिए अक्ल परिवार चापलूसी का गुरु नहीं। एक दिन की बात है। बदहवास सुबह अकबर सोकर उठे और एक नौकर को बुलावाकर अपनी खुशी मनाते हुए बोले, जाओ जल्दी खराब हो जाओ। अकबर अकबर की बात नौकर के पल्ले नहीं लगाई। पशुधन उद्यमिता नहीं थी कि पलटकर अकबर से पूछ ले कि वे क्या चाहते हैं। आखिर किसे खरीदना लाना है? वह जी हुजूर कक्ष से बाहर चला आया। बाहर उसने अन्य सेवकों को यह बात बताई। वे भी उलझे हुए थे। सब इधर से उधर भाग भाग दौड़ करने लगे और जो मिला अकबर की कही बात का अर्थ वर्गीकरण लगे, लेकिन किसी को उस बात का मतलब समझ नहीं आया। आखिरकार वह नौकर दौड़ दौड़ बीरबल के घर गया और पूरी बात करते हुए बोला, हुजूर, आप ही सलामत की बात का मतलब बता सकते हैं। सबसे अधिक भुगतान किया गया, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। अगर जल्दी बद का हुक्म नहीं बजाया तो मेरी शामत ऐयाश। नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने? भगवान शिव और नंदी की कहानी हिंदी में। बीरबल ने कुछ देर से विचार किया। फिर सेवक ने पूछा, अच्छा ये बताओ, जब भपनाह ने ये हुक्म दिया तब वे क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत सोकर उठे थे और नजरें चुराते हुए अपनी ये खुजा रहे थे। नौकर चुप हो गया, बोला। बीरबल को पूरी बात सनातन देर से नहीं लगी और वो बोला, हज्जाम को लेकर फौरन बादशाह सलामत के पास पहुंचो। नौकर ने आदर्श ही बनाए और हजाम को लेकर अकबर के सामने हाजिर हो गया। अकबर हज्जाम को देखकर सोच में पड़ गए। मैंने तो नौकर को बताया ही नहीं कि किसे बुलाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे आया? पढ़े सांप और कौवा पंचतंत्र की कहानी, सांप और कौवा पंचतंत्र कहानी। उन्होंने सेवक से पूछा, सच सच बताओ, तुम हजाम को लेकर आए हो? डरे हुए सेवक ने बीरबल का नाम लिया और बोला कि बीरबल के सुझाव पर ही वह हजाम को लेकर हाजिर हुआ है। अकबर बीरबल की अक्लमंदी पर बहुत खुशी हुई। बीरबल की बात सुनकर अकबर का क्रोध शांत हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने ये झूला उन्हें धोबी के साथ अन्याय की बातें बताने के लिए दिया है। उन्हें अपने किक्स पर पछतावा हुआ। सैनिकों से चिल्लाकर उन्होंने धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया और उसे इनाम की 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं किया। व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्रों की रक्षा कर सकते हैं, फिर भी अपने बेटे के साथ आपने खुद पानी में सामान लगा लिया। ऐसा आपने अपनी बेटी के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी प्रकार भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से प्रश्न कर सकते हैं, इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित हो जाते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर का निधन हो गया। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और नवाजा से नवाजा। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी मन करता
वह निकलकर शिकार करता और कई शिकार कर अपना शौक पूरा करता था। बीरबल को निरीह मुख्तार द्वारा इस प्रकार की हत्या करना प्रतीत नहीं होता, लेकिन सेवक होने के नाते वह सीधे सीधे अकबर को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब अकबर शिकार पर निकला तो बीरबल को अपने साथ ले गए। बीरबल अवसर की तलाश में था कि किसी तरह अपनी बात बादशाह के सामने रख सके। अपने अपने घोड़ों पर बैठे जब वे जंगल पहुंचे तो वहां एक पेड़ पर उन्हें दो उल्लू दिखाई दिए जो जोर जोर से चिल्लाकर विन में लड़ रहे थे। यह देखकर अकबर को स्टार और दिलचस्प दोनों बनी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? ये इतने जोर जोर से क्यों लड़ रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, ये दोनों डेट्स की रकम तय कर रहे हैं। पहला प्रिय का पिता है। वो कह रहा है कि उसे 40 जंगल में बिना किसी जानवर के। उल्लू दूसरी दुल्हन का पिता है। वो प्रिय के पिता से कह रहा है कि अभी भी वो शराबी में केवल 20 साल के जंगल की ही व्यवस्था कर सकता है। प्रिय का पिता मान नहीं रह रहा है, इसलिए दोनों झगड़ रहे हैं। अकबर बीरबल की हंसी से लोटपोट कर देने वाले दसरे चमत्कार चुटकुले। इस बीच एक उल्लू जोर से चिल्लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब ये क्या कह रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, अब इस प्यारे के पिता से यह कहा जा रहा है कि यदि तुम 6 माह प्रतीक्षा करो तो मैं किसी जानवर के निवास के बिना 40 जंगल में घूमता हूं। अकबर को समझ आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। बीरबल अकबर को समझाना चाहता था कि इस तरह का शिकार मत करो। अगर आप ही जानवर मारे जा रहे हैं तो जंगल में जानवर बचाएंगे ही नहीं। एक दिन की बात है। अकबर राजदरबार की समीक्षा समाप्त होने पर दरबारियों ने पिछली रात को अपना सपना सुनाते हुए कहा था। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। डार्क में कुछ दिखाई नहीं देने के कारण हम दोनों एक दूसरे से ब्लॉकबकर गिर पड़े। लेकिन शहीद का शुक्र है कि मैं खेड़ के तालाब में गिरा। और क्या आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा है? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और थकाके लगाए लगे। अकबर भी उनके साथ हो। उस दिन अकबर भी बीरबल के मनमोहक लेना चाहते थे और अपनी बातों से उन्हें निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को हंसते हुए देखकर भी बीरबल की शहादत नहीं हुई। वह शांति से थक के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की है कि कल मैंने भी यही सपना देखा था, लेकिन शायद आपकी एकजुटता के कारण हमारा स्टॉक फिर से टूट गया। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको ये बातें बताई गईं कि क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कहा। आप खेड़ के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुदकुशी को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे, बीरबल ने कहा। सिद्धांत यह था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया था। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने यह कहावत कही कि अब कभी भी बीरबल की कोई बात नहीं उलझेगी। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य आरंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल बनने वाला था वह एक विधवा महिला की थी। उसे वह जमीन पर ले जाया जा रहा था, लेकिन उस जमीन पर शोध करने के कारण वह उस जमीन पर नहीं जाना चाहता था। उसने बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास है और उसे पूरी बात में मदद की जरूरत है।
बीरबल ने शांति से अपनी संत और दासी को वापस भेज दिया। उसी दिन शाम को सूचना मिली कि 2 दिन में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर काम शुरू हो गया है। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचे। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोरे पड़े थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और मिट्टी की मंजूरी लगा दी। तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कामना चाहता हूं, इसलिए ये कर रहा हूं। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे वहां देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरते रहे। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से अंतिम बोरे को प्राप्त करने के लिए मेरी पृष्ठि को बनाए रखने में आप क्या सहायता करेंगे? तैयार हो जाओ अकबर, और झुकाकर बोरा उठा ले। वह बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल, ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, अगर एक बोर में इतनी अधिक मिट्टी का भार है तो क्या इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? ऐसा नहीं लगता कि यह आपके ज़मीर पर जो लोड करेगा वह आपको और भी बहुत कुछ देगा। ऐसे में ज़मीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सार्वभौम से जी उठेंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का पता चल गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी समझदारी से बादशाह अकबर को मनाता है। एक दिन के दरबार के कामकाजों से निवृत्त हो बादशाह अकबर बीरबल के साथ गपशप कर रहे थे। इसी दौरान उनमें एक अधर महल निर्मित होने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बंधना प्रियजनों का काम है और खर्चा करना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, जहांपना, लिटिल राइटर कर महल के आकर्षण का कार्य आरंभ होगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों का संग्रह करना सीखें। अकबर राजी हो गए। बीरबल ने दूसरी बार छेड़ दी और अकबर का दिमाग दूसरी बात विषय में उलझा करके घर लौट आया। दूसरे दिन उसने बहेलियों को धन जंगल से पकड़कर लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए बहेलिये एक ही दिन में सैकड़ों तोते पकड़ लाए। तेनालीराम की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। बीरबल ने चुनकर कुछ तोतों को खरीद लिया और प्रशिक्षण का कार्य अपनी बेटी को नवीन कर दरबार के नित्य प्रतिदिन के कार्य में शामिल कर लिया। कुछ ही दिनों में बीरबल की बेटी ने तोतों को पढ़ाया। जब बीरबल ने अपनी परीक्षा ली तो उन्होंने अपने प्रेमी की बातें निकाली। फिर क्या था? वह तोतों को लेकर दरबार में दिखाया गया। वहां उन्हें खास तौर पर बंद कर दिया गया। वह सीधे अकबर के पास था। दीवाने खास तौर पर वे पिंजड़े से बाहर के पर्यटक स्थल छोड़ गए थे। सारे दरवाजे बंद थे। प्रशिक्षण के अनुसार सभी तोते अंदर ही अंदर राग अलाप रहे थे। इधर बीरबल अकबर के पास पहुंचकर बोला, जहांपना, अधर महल का कार्य प्रारंभ करवाया गया है। इस समय वे बहुत से मिस्त्री वहां काम कर रहे हैं। आप आखिरी बार भुगतान कर लें। अकबर महल का मुयायन करने के लिए बीरबल के साथ हो जाएं। बीरबल ने दीवाने खास के पास पहुंचकर अपने दरवाजे की स्थापना की। दरवाजा खुलते ही तोते उड़ते हुए बोले, इकट्ठा लाओ, दरवाजा खोलते रहो, चौखट तैयार करो, दीवार बनाओ। तोतों ने खूब शोर मचाया। बीरबल अकबर से बोला, जहांपना, अधर महल की तैयारी हो रही है। इसमें मिस्त्री और बड़ी लोग शामिल हैं। सभी सामग्री संयोजन हो जाने पर महल का निर्माण हो जाएगा। बीरबल की बुद्धि देखकर अकबर खुश हो गया और उसका पुरुषोत्पादन किया।
दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपए गरीब ब्राह्मण को हर्जाने के रूप में ले लिया गया। इस तरह उसे अपनी करनी का फुल ब्लॉग पोस्ट किया गया। ब्राह्मण हंसी खुशी अपना घर वापस आ गया।